So once again a warm welcome to my viewers and my students. We've already covered lesson number 6 and in today's session we will be talking about lesson number 7. और आज से हम लोग lesson number 7 से छोटे छोटे sentences को form करना सीखेंगे हर एक tense में start करके, right? तो अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें indefinite की, चाहे वो past हो, चाहे वो present हो, चाहे future का indefinite हो, सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमसे क्या होती हैं? जब भी बच्चे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो जनरली वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे फिंगर टिप पे होता है, मुंह पे रटा होता है. कॉन्टिन्यूस फॉर्म आसान लगता है, ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ द टेंसेस. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, मुझे कहना है कि मैं मार्केट जाता हूँ, तो जनरली बच्चे इसको क्या ट्रांसलेट करते हैं, क्या कहते हैं वो. हालांकि आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है स्पीकिंग में, लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनको अभी फ़िलहाल 2 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इट्स ऑल ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से उस एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पर उनको इंग्लिश हर कहीं से सुनने को मिलता है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है. लेकिन जब हमारी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग हिंदी है, आई थिंक हमने अपने 20 साल या 18 साल पूरे के पूरे हिंदी लैंग्वेज पे दिए हैं, और क्यों ना दें भाई, हमारी मदर टंग है. अचानक से जब हम इंजीनियरिंग में या किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए, तो पता ये चलता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट द लैंग्वेजेस, कि इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है, कि वहाँ पर आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हो कि हमारे यहाँ माहौल नहीं है, हम शुरू से नहीं बोलते हैं, तब तो आपको करना ही पड़ेगा. तो इतने लिमिटेड टाइम में अगर आपको सीखना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा. तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखें. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की. द सेंटेंस इज़ वेरी सिंपल, आई हैव टेकन हियर कि मैं मार्केट जाता हूँ. तो जनरली बच्चे इसको ट्रांसलेट क्या करते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट. ये उनको आसान लगता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना दिया, लेकिन ये गलत है. होना क्या चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, कौन सा टेंस में आ रहा है. ठीक है, तो मैं स्कूल जाता हूँ या मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, वट एवर, आपको ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट की अकॉर्डिंग, राइट. तो आई गो टू मार्केट, और वी कैन से आई गो टू द मार्केट. अब यहाँ पर एक सेंटेंस में मैंने आर्टिकल दा लगाया और दूसरे में मार्केट के आगे दा नहीं लगाया. अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि देखो इंग्लिश है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं. हर एक बात में, हर एक सेंटेंस में देयर आर एन नंबर्स ऑफ कन्फ्यूजन्स. तो कन्फ्यूजन्स को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे तो हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होती जाएगी, राइट. तो हमने एक जगह दा मार्केट लगाया, एक जगह विदाउट एनी आर्टिकल वी हैव यूज्ड ओनली मार्केट. आई गो टू द मार्केट और आई गो टू मार्केट, दोनों सेंटेंसेस अपने आप में सही है, लेकिन अगेन कन्फ्यूजन होता है, डायलेमा होता है कि कौन सा सेंटेंस सही है. दोनों अपने आप में सही है, लेकिन डिफरेंस है. तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि डिफरेंस यहाँ पर क्या है. ठीक, अगर हम मॉस्क की बात करें या टेम्पल की बात करें, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस. मतलब जब हम टेम्पल जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, तो उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, क्यों जाते हैं. तो ऑब्वियसली प्राइमरी पर्पस होता है वर्शिप, प्रार्थना करना, राइट, गॉड से प्रे करना. अगर हम लोग किसी प्लेस पर प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो वी डोंट नीड टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ आर्टिकल. हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता. सिंपली यू कैन से आई एम गोइंग टू मार्केट इफ द पर्पस इज टू परचेज समथिंग और टू सेल समथिंग, राइट. तो जो मार्केट में प्राइमरी पर्पस है वो यही सारी चीज़ें हैं. तो अभी आपको इसमें अगर आप ऐसे कंसिडर करते हो तो आप में इसको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता, राइट. तो अगर हम मॉस्क के टेम्पल की बात करें, प्राइमरी पर्पस क्या होता है हमारा, ऑब्वियसली वर्शिप होता है. वर्शिप के लेकर जा रहे हैं तो सिंपली यू हैव टू से आई गो टू टेम्पल और आई गो टू मॉस्क, राइट. इतना समझ में आ गया. लेकिन अगर अदर देन दैट पर्पस सेकेंडरी पर्पस है, अब आप सोच रहे होगे सर सेकेंडरी पर्पस क्या हो सकता है. तो बहुत सारे हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मस्जिदों में, मॉस्क में फ्राइडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा लोग मरते हैं. और ऑब्वियसली अगर देखा जाए टेम्पल्स में, आप देखें ट्यूसडे को स्पेशली ज़्यादा भीड़ आती है. तो हम कहें आज ट्यूसडे को या फ्राइडे है तो आज हम लोग मंदिर मस्जिद चलते हैं, और वहाँ पे हमारा जो पर्पस होगा वो वर्शिप करना नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो आज हम लोग जूता चप्पल चुराएंगे. तो अगर ये पर्पस है, ये भी पर्पस कुछ लोगों का हो सकता है भाई. नॉट एवरीबडी इज़ गुड इनफ इन दिस वर्ल्ड. तो हर एवरीबडी इज़ यूनिक, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है, तो लेट इट बी. तो अगर इस पर्पस से हम लोग जा रहे हैं तो हमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. तो सिंपली क्या कहना है, आई गो टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू मॉस्क, राइट. तो इतना मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा. इसके आगे भी हम लोग कुछ सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस को फॉर्म करना सीखेंगे, राइट.